दिखाते जहां सदर अस्पताल अरवल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जमीन विवाद में घायल होकर आए दो पक्ष अस्पताल परिसर में ही फिर से आमने सामने भिड़ गए। देखते ही देखते अस्पताल रणभूमि में बदल गया। मारपीट और अफरा तफरी की तस्वीरें अरवल की हैं, जहां सदर अस्पताल अरवल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इलाज कराने पहुंचे दो पक्षों के लोग अचानक से आमने सामने आ गए। देखते ही देखते अस्पताल का परिसर रणभूमि में तब्दील हो गया और लाठी डंडे के साथ जमकर मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि मामला हसनपुरा गाँव का है, जहाँ दो सगे भाई महेंद्र यादव और श्री भगवान यादव के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार की सुबह इसी विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया। पहले कहा सुनी हुई, फिर गाली गलौज और देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। इस झड़प में दोनों पक्षों के करीब 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी दोनों पक्षों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और घायलों के साथ आए लोग फिर से आपस में ही भिड़ गए। अस्पताल परिसर में अचानक से हुए इस बवाल से मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। हालात को काबू में करने के लिए परिजनों को मौके पर पहुंचना पड़ा और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। रांची के पंडरा इलाके में 14 मार्च की रात एक कारोबारी के घर डकैती की कोशिश से हड़कंप मच गया। रातू थाना क्षेत्र के झीरी स्थित वृंदावन नगर कॉलोनी में 3 बदमाश ग्रिल तोड़कर घर में घुस गए, लेकिन शोर के बाद खेल उल्टा पड़ गया। पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देने वाली सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें रांची की है, जहां रात के अंधेरे में एक कारोबारी के घर पर डकैती की कोशिश से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात पंडरा इलाके के झूरी वृंदावन नगर कॉलोनी की है, जो रातू थाना क्षेत्र में पड़ता है। 14 मार्च की रात करीब 2 बजे 3 बदमाश लोहे की रॉड के साथ एक कारोबारी के घर में पहुंचे और घर के ग्रिल तोड़कर अंदर दाखिल हुए। बताया जा रहा है कि बदमाश कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, तभी घर के लोगों की नींद खुल गई। जैसे ही परिवार ने शोर मचाया, पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की सतर्कता और बहादुरी से एक बदमाश को मौके पर पकड़ा गया, जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। जानकारी है कि झारखंड पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पकड़े गए बदमाश को हिरासत में लेकर रातू थाना ले गई। फुटेज के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। बेगूसराय से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू कार्यकर्ता उनके बेटे निशांत कुमार के समर्थन में नारे लगाते नजर आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय बन गया है। बेगूसराय में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मौजूदगी में जेडीयू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे लगा रहे हैं। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो बरौनी प्रखंड स्थित बियाड़ा कैंपस का बताया जाता है, जहां 14 मार्च को नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत पहुंचे हुए थे। उसी दौरान जब मुख्यमंत्री हेलीपैड से पैदल सभा स्थल की ओर जा रहे थे, तो उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। उसी दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के सामने ही बेटे निशांत के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी और मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे लगाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल जरूर हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। बेतिया के ऐतिहासिक कालीधाम मंदिर में कालीधाम विवाह सेवा समिति की ओर से भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 12 जोड़ों का विवाह पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। बेतिया में सामाजिक समरसता और सहयोग की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली, जहां ऐतिहासिक कालीधाम मंदिर परिसर में भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। कालीधाम विवाह सेवा समिति की ओर से आयोजित इस समारोह में 12 जोड़ों ने पूरे पारंपरिक रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लिए। इस खास मौके पर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, श्रद्धालु और समाज सेवी भी मौजूद रहे। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। पूरे आयोजन में भारतीय परंपरा, सामाजिक और सहयोग के साथ ही सामूहिकता की अनोखी झलक देखने को मिली। समारोह को खास बनाते हुए समिति की ओर से
9 दंपतियों को गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी उपहार भी दिए गए। इनमें फर्नीचर सहित कई घरेलू उपयोग की वस्तुएं शामिल रहीं, ताकि नवविवाहित जोड़े अपने नए जीवन की शुरुआत सहजता और सम्मान के साथ कर सके। पटना के गांधी मैदान में से नशा मुक्ति बिहार के संदेश के साथ भव्य पटना मैराथन की शुरुआत हुई। इस मैराथन में करीब 10,000 धावकों ने हिस्सा लिया। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ लगाते महिला और पुरुषों की टोली को अपने कैमरे में कैद करते लोगों के हुजूम की तस्वीरें राजधानी पटना की है, जहां ऐतिहासिक गांधी मैदान से नशा मुक्त बिहार के संदेश के साथ भव्य पटना मैराथन की शुरुआत की गई। बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की पहल पर आयोजित इस मैराथन में करीब 10,000 धावकों ने हिस्सा लिया और पूरे जोश के साथ नशा मुक्ति का संदेश दिया। मैराथन को 4 अलग अलग श्रेणियों में आयोजित किया गया था। 42 किलोमीटर का फुल मैराथन, 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रन विजेताओं के लिए कुल 30 लाख रुपए के आकर्षण पुरस्कार राशि भी रखी गई थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने मैराथन को फ्लैग ऑफ कर शुरुआत की। युवाओं में जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा था। पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बांस घाट के पास एक अनोखा थीम पार्क तैयार किया जा रहा है। इस पार्क में थावे मंदिर और महाबोधि मंदिर समेत बिहार के कई प्रसिद्ध स्थलों की झलक देखने को मिलेगी। अगले 2-3 महीनों में ये पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां खूबसूरती को और भी खास बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राजधानी में बांस घाट के पास एक अनोखा थीम पार्क तैयार किया जा रहा है, जहां बिहार की संस्कृति, आस्था और पर्यटन स्थलों की झलक एक ही जगह पर देखने को मिलेगी। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ राज्य के कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थलों की झलक देखने को मिलेगी, चाहे वो थावे मंदिर की आस्था हो या फिर महाबोधि मंदिर की आध्यात्मिक पहचान। इन सभी की झलक इस पार्क में आपको देखने को मिल जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों को बिहार की विरासत से रूबरू कराने का उद्देश्य इसके पीछे रखा जा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक एक ही जगह पर बिहार के कई प्रसिद्ध स्थानों का अनुभव कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीनों के भीतर ये पार्क पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और उसके बाद इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये पार्क न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार के पर्यटन को नई पहचान देगा। रौदास जिले के डेहरी स्थित इंद्रपुरी सोन बाजार से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। पिछले करीब 15 दिनों से कैमूर पहाड़ियों से भटककर गांव में घूम रहा एक हाथी डैम में फाटक में फंस गया। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। सोन बराज में फंसे हाथी की ये तस्वीरें रोहतास से सामने आई है, जहां इंसानों की बस्ती में भटक कर पहुंचा विशालकाय हाथी अब खुद जिंदगी और मौत के बीच जूझता नजर आ रहा है। डेहरी के इंद्रपुरी स्थित सोन बराज में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पिछले करीब 15 दिनों से कैमूर पहाड़ियों से भटककर गांव-गांव घूम रहा हाथी अचानक से डैम के फाटक में फंस गया। बताया जा रहा है कि हाथी का पैर सोन बराज के लोहे के गेट के गटर में बुरी तरीके से फंस गया, जिससे वो लंबे समय तक पानी में ही तड़पता रहा। अब इस घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। इस दुर्लभ और दर्दनाक दृश्य को देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए, लेकिन सवाल ये भी उठने लगा, आखिर इतने दिनों तक रिहायशी इलाके में घूम रहे इस हाथी को लेकर वन विभाग ने समय रहते कोई ठोस रेस्क्यू अभियान क्यों नहीं चलाया। इस बीच खबर ये भी सामने आई कि डैम में फंसने के बाद हाथी किसी तरीके से पानी में बहते हुए औरंगाबाद जिले के बारुण के मेह इलाके की ओर निकल गया। हालांकि इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मोतिहारी में प्यार को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। राजपुर तेतरिया थाना क्षेत्र में एक युवती अपने प्रेमी से शादी की जिद में बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़ गई और परिवार पर शादी कराने का दबाव बनाने लगी। क्या है पूरी खबर, देखिए। हैरान और परेशान करने वाली ये डरावनी तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां फिल्म शोले का नजारा देखने को मिला। लेकिन यहाँ हीरो नहीं, हीरोइन टावर पर चढ़कर अपने हीरो के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा करते दिखी। बता दें कि प्यार में पागल एक युवती ने फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया।
बताया जा रहा है युवती अपनी प्रेमी के साथ शादी की जिद पर अड़ गई थी और अपनी मांग मनवाने के लिए सीधे बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़ गई। टावर पर चढ़कर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने परिवार पर प्रेमी से शादी करने का दबाव बनाने लगी। ये पूरा मामला राजपुर तेतरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवती के टावर पर चढ़ने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को टावर से नीचे उतरने के लिए समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। काफी देर तक चला ये ड्रामा इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। अब आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां मथुरा के वृंदावन के रथ मेले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की वर्दी पहनकर रौब झाड़ रहा एक शख्स खुद पुलिस के जाल में फंस गया। आरोप है कि वो दुकानदारों को धमका रहा था। जब पड़ताल हुई तो वो फर्जी दरोगा निकला। श्रद्धा, आस्था और भीड़। वृंदावन का रथ मेला जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, इसी भीड़ के बीच पुलिस की वर्दी पहनकर एक शख्स घूम रहा था। सभी लोग उसे पुलिस का अधिकारी समझ रहे थे। इतना ही नहीं, आरोप है कि वो दुकानदारों पर रौब झाड़ रहा था। दुकानदार भी हैरत में पड़ गए कि आखिर ये नया दरोगा कहां से आ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस पर कोई पैनी नजर लगाए बैठा है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस को शक हुआ, क्योंकि इससे पहले वो कहीं नहीं दिखाई पड़ा था। उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। पहले उससे पूछताछ की गई तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। जब सख्ती की गई तो उसने सच उगल दिया। दरअसल पुलिस की वर्दी में यह फर्जी दरोगा बनकर बैठा था। बाद में उसे असली पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी हाथरस के मुरसान थाना क्षेत्र का है। वो नगला अमरा गांव का निवासी है और उसकी पहचान शिवम चौधरी के रूप में हुई है। अब सवाल ये भी कि वो किस मकसद से रथ मेले में आया, पुलिस की वर्दी कहां से खरीदी, क्या वो किसी गिरोह का सदस्य है। जमशेदपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के स्टार टॉकीज कॉलोनी के पास एक तेज रफ्तार कार ने 3 साल की मासूम को कुचल दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीरें जमशेदपुर की है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के स्टार टॉकीज कॉलोनी के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार कार ने 3 साल के मासूम को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार कार की चपेट में आने के बाद मासूम बच्चे के ऊपर से कार का आगे और पीछे दोनों का पहिया गुजर गया। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। घायल बच्चे की पहचान 3 वर्षीय आयुष के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में टीएमएच में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और उसके चालक की पहचान करने में जुटी हुई है। डेहरी में आयोजित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन विनय कुमार ने किया। उद्घाटन के मौके पर डीजीपी ने खुद फायरिंग रेंज पर पिस्टल से निशाना लगाया और 6 में से 6 गोलियां टारगेट पर उतार दी। फायरिंग बट में निशाना साधते पुलिस वालों की तस्वीरें रोहतास की है, जहां डेहरी पुलिस के निशाने पर अनुशासन की ताकत देखने को मिली। यहां आयोजित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन खुद विनय कुमार ने किया। उद्घाटन के मौके पर डीजीपी ने फायरिंग रेंज पर पिस्टल उठाई और अपने अचूक निशाने से 6 में से 6 गोलियां सीधे टारगेट पर उतार दी। डीजीपी के इस शानदार निशाने को देखकर वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तालियों से उनका स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक विशेष सशस्त्र पुलिस 2 परिसर में 4 दिवसीय सच्चिदानंद अखौरी पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य भर की कुल 23 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें बिहार पुलिस की 19 वाहिनियों के अलावा सासाराम की महिला विशेष सशस्त्र पुलिस, आरा की सैन्य पुलिस, वाल्मीकि नगर की बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस और डुमराव के सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के जवान भी शामिल हैं। डीजीपी विनय कुमार ने यह बताया कि अब प्रतियोगिता का नियमित रूप से आयोजन किया जाएगा ताकि पुलिस कर्मियों की फायरिंग क्षमता और कौशल को और बेहतर बनाया जा सके। मोतिहारी में एक छोटी सी अफवाह ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दफ्तर का गेट बंद करना पुलिस बुलानी पड़ गई। मामला कचहरी चौक स्थित बिजली विभाग कार्यालय का है, जहां अचानक सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और उपभोक्ता अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए।
क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। महिलाओं की हुजूम की ये तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां सोशल मीडिया पर फैली एक खबर के बाद अचानक सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और उपभोक्ता कचहरी चौक स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पहुंच गए। लोगों को ये अफवाह मिल गई थी कि 14 मार्च को लगने वाली लोक अदालत में बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा और बकाया बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। बस फिर क्या था, जिले के अलग अलग इलाकों से सैकड़ों लोग अपनी शिकायतें और उम्मीदें लेकर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन जब अधिकारियों ने बताया कि बिजली विभाग का कोई कैंप यहां नहीं लगाया गया है, देखते ही देखते स्थिति हंगामे में बदल गई। हालात बिगड़ते देख कर्मचारियों ने कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और पुलिस को सूचना देनी पड़ी। इसके बाद मौके पर बिहार पुलिस के जवान, नगर थाना और सदर डीएसपी पहुंचकर स्थिति को संभाला। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां मंदसौर में पूजा के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने महिलाओं पर हमला कर दिया। ये लाइव तस्वीरें होश उड़ा देगी। जिस तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, महिलाएं पूजा पाठ कर रही हैं, पीपल के पेड़ के पास बैठी थी, आरती गाई जा रही थी और पूरे विधि विधान से पूजा की जा रही थी। लेकिन क्या पता था इस पूजा में विघ्न मधुमक्खियां डाल देंगी। अचानक मधुमक्खियों का झुंड आया और पूजा कर रही महिलाओं पर हमला कर दिया। दहशत के मारे अफरा तफरी मच गई। इस कदर की कुछ महिलाएं तो जान बचाते हुए भागी। दशा माता की पूजन कर रही महिलाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 15 महिलाओं को मधुमक्खियों ने काटा, तो वहीं 2 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। कुछ की तो पूजा ही अधूरी रह गई। सिर्फ महिलाओं पर ही मधुमक्खियों के झुंड ने हमला नहीं बोला, बल्कि कॉलोनी में कुछ लोग भी इस अटैक का शिकार हो गए। देखिए ये बुजुर्ग शख्स कैसे इन मधुमक्खियों के हमले से खुद की जान बचा रहे हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें आई, ये डंक जानलेवा भी हो जाता है। कई केस में मधुमक्खी के काटने से लोगों की जान भी गई है। जाहिर सी बात है, दहशत तो होगी ही। लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के कोली गांव में अफीम की अवैध खेती का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने करीब 2.5 कट्ठा जमीन में तैयार अफीम की फसल को मौके पर ही काटकर नष्ट कर दिया। ग्रामीण आबादी के बीच लहलहाते अफीम की फसल की ये तस्वीरें लखीसराय की है, जहां पहली बार अफीम की अवैध खेती का पर्दाफाश हुआ है। इस खुलासे के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि हलसी थाना क्षेत्र के कोली गांव में पुलिस ने छापेमारी की। जब पुलिस और प्रशासन की टीम ने खेत की जांच की तो वहां का नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। करीब 2.5 कट्ठा जमीन में अफीम की फसल पूरी तरीके से तैयार मिली। बताया ये जा रहा है कि ये जमीन कोली गांव के ही शंकर महतो की है। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूरी अफीम की फसल को काटकर मौके पर ही नष्ट किया। कुछ पौधों को साक्ष्य के तौर पर जब्त कर लिया गया है, जिन्हें लैब जांच के लिए भेजा गया है। एसडीपीओ शिवम कुमार ने यह साफ कहा है कि अफीम की खेती पूरी तरीके से गैर कानूनी है और इस मामले में जमीन मालिक की पहचान की गई है। अवैध धंधे में जो लोग भी शामिल होंगे सभी को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बरामद अफीम की फसल की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। नवादा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वारसलीगंज के नारो मुरार गांव में मारपीट में घायल युवक के सिर पर टांके लगाने की जगह कथित झोला छाप डॉक्टर ने स्टेशनरी वाले स्टेपल पिन लगा दिए। युवक के सिर में लगे स्टेपलर के पिन की ये हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें नवादा से सामने आई है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर इलाज के बाद चर्चा का विषय बन गया है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक वारसलीगंज थाना क्षेत्र के नरो मुरार गांव में मारपीट में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए एक झोला छाप डॉक्टर ने ऐसी हरकत कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सिर फटने के बाद जहां डॉक्टरों को टाके यानी स्टिच लगाने चाहिए थे, वहां कथित डॉक्टर ने स्टेशनरी में इस्तेमाल होने वाले स्टेपलर पिन से ही इस जख्म को बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में 3 लोग घायल हुए थे और तीनों के सिर में इस तरह स्टेपल पिन लगा दिए गए। बाद में इलाज के लिए उन्हें एक स्थानीय झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां टाके लगाने के बजाय उनके सिर में स्टेपल पिन लगा दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं।
मधेपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। साथ ही हथियार बनाने वाले कारीगरों को भी दबोचा है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। पुलिस कस्टडी में चेहरे पर नकाब लिए दिख रहे ये वही हाथों के हुनरमंद है जो अपने हाथों से मौत और खौफ का सामान तैयार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मधेपुरा जिले के रतवारा थाने की पुलिस को भनक लगी, पुलिस ने मौके पर दस्तक देकर हाथ के हुनरमंदों के हाथों में हथकड़ी पहना दिया। बता दें कि पुलिस ने अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। रतवारा थाना क्षेत्र के गंगापुर बलहा बासा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने जब एक घर को घेर कर तलाशी ली तो वहां से भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस अवैध फैक्ट्री में मुंगेर के कारीगरों की मदद से हथियार तैयार किए जा रहे थे। छापेमारी के दौरान भागने की कोशिश कर रहे दोनों सिंह और पांडव कुमार को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। तलाशी के दौरान एक लोडेड देसी कट्टा, संदा कारतूस और एक देसी मास्केट भी बरामद किया गया। मेरठ की सड़कों पर एक हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। सूरजकुंड रोड पर एक ई रिक्शा चालक ने घोड़े की लगाम अपने रिक्शे से बांध दी और उसे साथ साथ दौड़ाते हुए सड़क पर फर्राटा भरता रहा। मेरठ की सड़क पर जिसने भी ये दृश्य देखा वो हैरान रह गया। जहां ई रिक्शा पर सवारी बैठी है, एक घोड़ा साथ में दौड़ रहा है। वो खुद से नहीं भाग रहा बल्कि उसकी लगाम ई रिक्शा से बंधी है। सोचिए कितना खतरनाक है ये काम। ई रिक्शा चालक को कोई परवाह ही नहीं है। इससे वो अपनी सवारियों और घोड़े की जान को भी खतरे में डाल रहा है। सोचिए अगर सड़क पर कोई गड्ढा आ गया या अचानक ब्रेक लगा तो लेने के देने पड़ सकते हैं। घोड़ा तो परेशानी में आएगा ही, ई रिक्शा भी पलट सकता है। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। ये हादसे को दावत देने वाला ई रिक्शा है। राहगीर भी रिक्शे के साथ भागते घोड़े को देख हैरान रह गए। सूरजकुंड रोड की यह घटना जहां ई रिक्शा फर्राटा भरता जा रहा था तो वहीं ये बेजुबां पीछे पीछे दौड़ने को मजबूर है। मेरठ की सड़कों पर ई रिक्शा चालक घोड़े को बांधकर इस तरह से खींच रहा है, राहगीरों की निगाहें वहीं जाकर टिक रही हैं। सड़क पर वैसे भी जुगाड़ वाली गाड़ियां खूब देखी होंगी। ये ई रिक्शा निकल गया। औरंगाबाद में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब जयमाला के दौरान अचानक एक घर का छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में मलबे के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। रात के अंधेरे में दुधिया लाइट के बीच अफरा तफरी की तस्वीरें औरंगाबाद की है, जहां एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब जयमाला के दौरान अचानक एक घर का छज्जा भरभरा कर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में मलबे के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के मझियाव गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है राम व्यास सिंह के घर पर उनकी बेटी की शादी थी और गोह थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से बारात आई हुई थी। जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था और उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आसपास के घरों और पोर्टिको पर खड़े थे। उसी दौरान शादी वाले घर के सामने स्थित एक घर का पोर्टिको अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल के कलूंगा कांसबहाल सेक्शन में हाथियों के मूवमेंट के कारण ट्रेनों का परिचालन करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। हाथियों के जंगल की ओर लौटने के बाद ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू की गई। खेतों में फसल को रौंदते गजराज की ये दहशत भरी तस्वीरें चाईबासा से सामने आई है, जहां जंगली हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथी ने रेलवे ट्रैक पर रफ्तार को रोक दिया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के कलूंगा कांसबहाल सेक्शन में हाथियों के मूवमेंट के कारण ट्रेनों के पहिए करीब 1 घंटे तक थम गए। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च की शाम करीब 6:48 पर रेलवे ट्रैक के आसपास अचानक हाथियों का झुंड पहुंच गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने तुरंत इस रूट से गुजर रही करीब 10 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया। करीब 1 घंटे तक इस व्यस्त रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। बाद में जब हाथियों का झुंड ट्रैक से दूर जंगल की ओर चला गया तब जाकर ट्रेनों की आवाजाही दोबारा शुरू हो सकी। बता दें कि ये रूट देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक
हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में हाथियों की आवाजाही लगातार बढ़ी है, जिसके कारण कई बार ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है।